कि तुम नहीं बदलोगे, मगर जमाना बदल रहा। ये अलग बात है कि तुम नहीं बदलोगे, मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है कि तुम नहीं बदलोगे, मगर जमाना बदल रहा। ये अलग बात है कि तुम नहीं बदलोगे, मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है कि थी सदियों ने सजा पाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका और अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इस द्वितीय अनुपूरक मांग पर के पक्ष में मुझे बोलने का अवसर मिला है। बिहार बहुत सारे माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुझे इंटरप्ट किया जाता है वो मेरे समय में से माइनस किया जाए। मैं आज किसी प्रकार के आंकड़े की बात नहीं करूंगा। 8 मिनट। मैं आंकड़े की बात नहीं करूंगा क्योंकि आंकड़े पटल पर रखे जा चुके हैं। मैं बिहार की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में क्या रही है पारंपरिक तौर से और आज क्या है और विगत कालांतर में क्या होते चला गया, मैं उस पर अपनी बात को कहूंगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिहार ज्ञान की धरती रही है और यह विज्ञान की जननी भी रही है। यहां यदि गौतम बुद्ध और महावीर ने ज्ञान प्राप्त कर इस देश ही नहीं दुनिया को अपने ज्ञान से प्रभावित और प्रकाशित किया, तो आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार कर और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का देकर विज्ञान को भी एक नई परिभाषा देने का प्रयास किया। यह भूमि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की है। मैं आ रहा हूं सारी बातों पर, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इन सारी गौरवशील परंपराओं के बाद इस बिहार को नजर लग गई। पहले नजर लगी बख्तियार खिलची की और कालांतर में नजर लग गई लालटेनधारी राजनेता की। मुझे याद है 80 के दशक में मैं यहां पे पढ़ाई करता था। शिक्षा की स्थिति अच्छी थी 80 के दशक में। मैं साइंस कॉलेज गया था। लोगों ने मुझे पूछा कि आप दिखावे के लिए चरवाहा विद्यालय की परिकल्पना की गई। मुझे तो आश्चर्य होता है आज, और मेरी समझ में नहीं आया कि चरवाहा विद्यालय की परिकल्पना में जो नारा दिया गया था कि गाय चराने वाले, बकरी चराने वाले, भैंस चराने वाले, आओ ये पढ़ाई करो, इस परिकल्पना में उन चरवाहों को चरवाहा बनाए रखने की साजिश थी या उनको शिक्षित कर इंजीनियर, डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर और एक शिक्षित नागरिक और नेता बनाने की ये थी? अगर ऐसी थी तो फिर इस चरवाहा विद्यालय ने प्रगति क्यों नहीं की? आज चरवाहा विद्यालय की क्या स्थिति है? चरवाहा विद्यालय के प्रबंधन में 6 विभाग को लगा दिया गया। शिक्षा विभाग के साथ साथ कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, उद्योग विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पशुपालन विभाग, और इन सभी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया चरवाहा विद्यालय। और आप जाके देखें, चरवाहा विद्यालय नशाखोरी, जुआबाजी और ताश का अड्डा बन के रह गया। वहां शिक्षा मर गई। बीच में आप बाद में बोल लीजिएगा, आप लोग बड़े। मैंने कहा कि चरवाहा विद्यालय की परिकल्पना शायद अच्छी रही हो, लेकिन उसमें साजिश थी। उसमें साजिश थी चरवाहों को चरवाहा बनाए रखने की, क्योंकि उसमें नारा सीधा सीधा था, आप गाय भी चढ़ाओ, भैंस भी चढ़ाओ और पढ़ाई भी करो। अगर आपको चरवाहा विद्यालय से शिक्षित समाज को कंक्लूड कीजिए माननीय स्थिति थी, कंक्लूड कीजिए सर। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से शिक्षा मेरा मानना है कि शिक्षा एक किसी भी देश और राज्य की आर्थिक रीढ़ होती है, लेकिन यहां तो शिक्षा की ही रीढ़ तोड़ दी गई साजिश के तहत। और बिहार
जो पहले से पिछड़ा था वो फिसड्डी और हो गया मेरा। लेकिन अंधेरा छटता है और अंधेरा छटा भी, और 2005 में एक ऐसी आशा, एक नई किरण की यहां पे शुरुआत हुई और बिहार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, आर्थिक विकास के सभी क्षेत्र में अपना एक परचम लहराने का काम किया। और इसमें नीतीश कुमार जी की एनडीए की नेतृत्व वाली सरकार का सबसे बड़ा योगदान है। आप आज जितना बदलाव हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, कहेंगे मैं आंकड़े में, तो मैंने कहा कि मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज 71,832 विद्यालय में 2,34,00,000 छात्रों का नामांकन है, वो पढ़ाई कर रहे हैं। आज जो 2004-5 में साक्षरता का दर 57, शिक्षक भी 4,67,00,000 हैं और प्रत्येक 30 छात्र पर एक शिक्षक है, आप जान लें, और यही स्टैंडर्ड है। आपको मैं कहूंगा, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं उससे विचलित नहीं हो रहा हूं। आपको इतना ही कहूंगा कि बदलाव अगर हो रहा है तो बदलाव आपको नहीं दिखेगा। आप देखना नहीं चाहते हैं बदलाव, आप बदलाव देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए दिखेगा नहीं। इतना ही कह के कंक्लूड करूंगा, ये अलग बात है कि तुम नहीं बदलोगे, मगर जमाना बदल रहा है। ये अलग बात है कि तुम नहीं बदलोगे, मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अखतरुल ईमान साहब।